हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कुछ कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में, जिसमें दो थे। एक तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर था, दूसरा था वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, फर्दर आज हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, एंड दैट इज़ अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मैटर को जो क्लासिफिकेशन किया था तो वो बेसिस ऑफ स्टेट के ऊपर से कैसे क्लासिफाइड किया था, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फिजिकल स्टेट के ऊपर से। यहाँ पे अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखें तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले हमने प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो डेफिनेशन देखा था, बाद में इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर उसमें मिक्सचर के फॉर्म में देखा। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने क्या देखा, मिक्सचर देखा। वो मिक्सचर के अंदर दो पार्ट, ठीक, पहला था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये ऑलरेडी हमने इम्प्योर के बारे में सब कुछ लर्न कर लिया है। आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या, विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसका जो पार्टिकल होगा सिर्फ एक ही टाइप का होना चाहिए, दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। तो उसे दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। ठीक, अब जो वर्ड एलिमेंट है वो वर्ड एलिमेंट फर्स्ट किसने यूज किया, तो फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल्स ने ये वर्ड को यूज किया था, बट ही इज नॉट एबल टू डिफाइन, उसका डेफिनेशन देने में प्रॉपरली डेफिनेशन उन्होंने दिया नहीं। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, दैट इज एंटोनी लेवाइसर। इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, डिफाइन किया। उन्होंने ये बोला कि एलिमेंट मैटर का वो छोटा पार्ट है, स्मॉलर पार्ट है, जिसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आर द स्मॉलर पार्टिकल्स which cannot be broken, okay, or it contains only one type of atoms, एक ही टाइप के एटम से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे सोडियम है, ठीक, सिर्फ सोडियम के एटम्स ही होंगे, कॉपर है, आयरन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। ठीक, सो दैट इज अबाउट एलिमेंट्स। फर्दर उन्होंने एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। उसमें से दोनों पार्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला पार्ट दैट इज अ मेटल और दूसरा नॉन मेटल। ये फर्दर हम डिस्कशन करेंगे आगे, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मेटल और नॉन मेटल को समझ लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल, दे आर लस्टर्स। मेटल को हम क्या बोलेंगे, पहला दे आर लस्टर्स। लस्टर का मतलब क्या होता है, साइनिंग होती है ना, जितने भी मेटल्स है वो क्या होते हैं, साइन करते हैं। जैसे सिल्वर है, ठीक, बाद में गोल्ड है, देखा होगा, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, वो सारे कैसे साइनिंग शो करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दे आर लस्टर। दे आर नॉट लस्टरस, दे आर नॉट लस्टरस। नॉन मेटल के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। मेटल है तो आपने देखा होगा कि मेटल के वायर ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या आएगा, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक,
नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, जितने भी मेटल्स हैं ना वो सारे ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक, ऑल द मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म, आर इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी को छोड़ के, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं ना दे आर इन गैसियस फॉर्म। इसमें भी एक्सेप्शन है, जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक, और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। टोटल 11 जितने एलिमेंट्स हमारे पास, अभी हमारे पास में टोटल 118 एलिमेंट हैं, ठीक है, आपकी बुक में 100 ही दिए, बट हमारे पास टोटल अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। उसमें से 92 जो है वो नेचुरल है, बाकी सब सिंथेसाइज्ड है ना, मैन मेड है। उसके बाद उसमें से जो 2 है, मर्क्यूरी ये लिक्विड फॉर्म में और ब्रोमीन ये लिक्विड फॉर्म में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 जो एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, और नियर अबाउट 11 जितने गैसेस फॉर्म में और ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स में सॉलिड का नंबर ज़्यादा है, सॉलिड एलिमेंट्स के नंबर्स क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड के लिए। कंपाउंड क्या होता है, जब भी 2 एलिमेंट साथ में कंबाइन होंगे तब जाके कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स combine in a fixed ratio form new substance or component known as compound, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसका हमें एग्जाम्पल लेना हो तो सिंपल CO2, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, CO2 फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट्स है ना, कार्बन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन सिंपल एक मोनो एटॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम नहीं होगा, 2 एटम साथ में कंबाइन होंगे ना, O2 लिखते हैं। जितने भी मेटल्स है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे मेटल्स है जो सिंगली प्रेजेंट होते हैं, मतलब खुद से प्रेजेंट होते हैं, अकेले प्रेजेंट होते हैं। जैसे सोडियम में तो Na2 Na3 नहीं लिखते, सिर्फ Na ही लिखते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में वो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। सेम वाटर मॉलिक्यूल है, तो कैसे फॉर्म होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, वाटर कंपाउंड मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो गए तब क्या फॉर्म करें, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करें, न्यू कंपोनेंट फॉर्म करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक ही पार्टिकल, एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन कंपाउंड के अंदर 2 एटम्स या फिर 2 एलिमेंट्स साथ में कंबाइन होके तब क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करने वाले, ठीक है। सेम दूसरे अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं C6H12O6, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है, ठीक। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब उसके एटम्स भी क्या है, अलग अलग है, तो दे आर कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। तो 6:12:6 ऐसे कंबाइन हो रहे हैं, मतलब हर एक एलिमेंट का कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब कंपाउंड भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। मिक्सचर में क्या देख रहे थे, 2 कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, 2 कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, ठीक। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं हम।
एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड, दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड फॉर्म होंगे। जबकि मिक्सचर में क्या होगा, दो कंपोनेंट्स, दो पार्टिकल को हम जब मिक्स करेंगे तब जाके वो क्या फॉर्म होने वाला है, मिक्सचर फॉर्म होने वाला है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। कंपाउंड को या फिर मिक्सचर एलिमेंट्स को हम जब मिक्स करेंगे, जैसे एलॉय हमने बोला था मिक्सचर है ना, कॉपर और जिंक का, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं मिक्सचर। बाद में फिर वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाटर और सॉल्ट दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो दोनों को मिक्स करने के बाद मिक्सचर फॉर्म हो रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज फिक्स्ड, जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे, CO2 एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, H2O दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, ग्लूकोज 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन्स और 6 ऑक्सीजन्स है। तो यहाँ पे भी कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। लेकिन मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन फिक्स होता नहीं है, ठीक, कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, कितना सॉल्ट, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नंबर वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको हम मूव कर सकते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर है ना, मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन्स का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो सारा क्या है, मिक्सचर के अंदर हम वेरिएबल कंपोजिशन होता है, जो भी कंपोनेंट्स है उसका फिक्स्ड रेशियो होता नहीं है, कंपोजिशन फिक्स्ड होता नहीं है। न्यू कंपाउंड हैव अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन की, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग, लेकिन जब कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने के बाद में जो प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होगी वो भी अलग, मतलब CO2 की टोटल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। मीन्स कहने का मतलब ये, जिस एलिमेंट से वो फॉर्म हो रहा है कंपाउंड, वो एलिमेंट की टोटल प्रॉपर्टीज वो शो करता नहीं है। कोई भी कंपाउंड जिस भी एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, वो कंपाउंड फॉर्म होने के बाद वो एलिमेंट का बिहेवियर छोड़ देता है, वो एलिमेंट का बिहेवियर कंप्लीटली शो करता नहीं है। तो यही वही लिखा है, न्यू कंपाउंड्स हैव अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर आइडेंटिकल एटम्स और एलिमेंट्स। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो मिक्सचर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होगा, उसी का प्रॉपर्टी वो इंडिकेट करेगा। सॉल्ट प्लस वाटर है तो सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज जो है, क्या वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा, या फिर प्योर सॉल्ट ले लो, सॉलिड ले लो, उसको टेस्ट करो और सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट करो, तो क्या वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, सेम ही रहने वाला है। शुगर प्लस वाटर, शुगर स्वीट होता है, स्वीटनेस वैल्यू होती है उसकी, तो क्या उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उससे स्वीटनेस चला जाएगा, नहीं रहेगा स्वीटनेस। तो सेम वही बोल रहा है कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लास्ट पॉइंट, constituent particles can be separated by chemical और electrochemical process। केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे NaCl है, अगर NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो यहाँ से हमें Na और Cl2 मिल सकता है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन को हम सेपरेट कर सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होगा तब जाके NaCl मिलने वाला। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम उसे सेपरेशन कर सकते हैं। कहाँ पे, कंपाउंड के केस में। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम सेपरेशन नहीं कर सकते। दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस या फिर इवापोरेशन टेक्निक्स। जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे अगर उसमें इवापोरेशन करें तो वहाँ पे पॉसिबल है कि क्रिस्टल फॉर्म हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था। या फिर सैंड प्लस वाटर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट कर लेते थे। कोलाइडल पार्टिकल्स थे तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते थे, तो वो भी क्या मिक्सचर ही है ना। सस्पेंशन था तो वहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे अगर उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख दे तो वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसको सेपरेट कर सकते थे। तो अलग अलग मेथड से उसे हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ओके, ठीक है, हमने इतना सब कुछ रीड किया, सारे टॉपिक्स कवर किए। सिंपल सा एक क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करना, ट्राई करना, सॉल्व हो जाए तो ठीक, वरना फिर नीचे कमेंट्स में आप बोल सकते हो क्या होगा रिस्पॉन्स। आपके पास सपोज कंसीडर करो कि मिक्सचर है सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस आयरन फिलिंग्स।
आपके पास में सैंड है, उस पर बाद में NH4Cl है, फिर वाटर है, फिर आयरन फिलिंग्स है। आप उसको कैसे सेपरेट करोगे? सेपरेशन टेक्निक क्या होगी? अगर मैं आपको सैंड दे दूँ, NH4Cl दे दूँ, वाटर दे दूँ, आयरन फिलिंग्स दे दूँ, ठीक, तो वहाँ पे आप कैसे उसको सेपरेशन कर सकते हो? चलो 4 है ना, इसमें से एक रिमूव कर देता हूँ मैं, NH4Cl को हटा देता हूँ या फिर सॉल्ट ले लेता हूँ, बस चलेगा। अभी तो नो कन्फ्यूजन, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। कैसे सेपरेट करेंगे इसको, वो टेक्निक क्या होगी, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे वो सिर्फ, चलो देख लो। सैंड, सॉल्ट, वाटर, आयरन फिलिंग्स। तो ये आयरन वाला क्या करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो मैग्नेट लेके आओ तो आयरन फिलिंग्स क्या होगा, उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, तो उसे हम सेपरेट आउट कर लिए। चलो ठीक है, ये चला गया। बचा क्या? वाटर, सॉल्ट और सैंड। तो वाटर के अंदर जो सॉल्ट है वो सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूबल होगा। सॉल्ट अगर सोल्यूबल है तो मतलब अगर उसको हम फिल्टर करें तो फिल्टर करने के बाद क्या मिलेगा? फिल्टर करेंगे अगर हम तो यहाँ पे फिल्टर करने के बाद जो भी बीकर है वो बीकर के अंदर यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा और ऊपर यहाँ पे जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो मिलेंगे। तो आयरन फिलिंग को मैग्नेट से, सैंड, सॉल्ट और वाटर को हम कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन से सैंड क्या होगा? सेपरेट हो गया फिल्ट्रेट के फॉर्म में, तो उसको रिमूव कर देंगे। सॉल्ट प्लस वाटर साथ में आए तो इसका अगर हम क्या करें, इवापोरेशन करें, तो इवापोरेशन करने के बाद क्या हो जाएगा? वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर मिक्सचर है तो वो मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे, कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो वो टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए। तो सिंपल किसके बेसिस पे हम करेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी, ये चारों मिक्सचर लिया तो उसमें से हमें पता होना चाहिए कि आयरन है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर वाला है, तो वो मैग्नेट से हेल्प से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सॉल्ट सोल्यूबल होगा तो उसको हम फिल्टर कर दे तो सॉल्ट और वाटर साथ में आ जाएगा। बाकी ये इनसोल्यूबल है, मिक्स नहीं है कम्प्लीटली, तो वो फिल्टर करेंगे तो वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू शुड गॉट इट all about separation techniques about matter. Okay, so thank you। देखते रहिए साइंस प्लस चैनल और सब्सक्राइब कीजिए।